शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। पूर्व अध्यक्ष अभिभाषक संघ सरदार शहर ने राजस्थान के उच्च न्यायालय में न्यायाधिपतियों की संख्या पूर्ण होने पर दिया ज्ञापन। सरदार शहर में आज वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व अध्यक्ष अभिभाषक संघ सरदार शहर मानक चंद्र भाटी ने एक साक्षात्कार में बताया कि राजस्थान के उच्च न्यायालय में न्यायाधिपतियों की संख्या पूर्ण नहीं है। इस बारे में उन्होंने आंकड़ों के साथ पूर्ण जानकारी देते हुए बताया किस प्रकार से न्यायाधिपतियों की संख्या पूर्ण हो पाने के कारण कितने मामले लंबित पड़े हैं, जिस कारण न्यायार्थी इधर उधर भटक रहे हैं, और अगर रिक्त पदों पर भर दिया जाए तो देश की जनता को न्याय मिलने में सुगमता आएगी। वरिष्ठ अधिवक्ता मानक चंद्र भाटी ने बताया। इस विषय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कानून एवं विधि मंत्री किरेन रिजिजू, मुख्य न्यायाधिपति महोदय एवं बार काउंसिल ऑफ उच्चतम न्यायालय के अध्यक्ष कपिल सिब्बल को इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया और मांग की है कि जल्द से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्तियां दी जाएं। स्टार न्यूज प्लस के लिए चूरू के सरदार शहर से हेमंत पारिक की रिपोर्ट। क्या कहना चाहती हैं, इनसे हम सुनती है मानक जी भाटी। हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम 29 अगस्त 1949 को हुई थी। उस समय मुख्य न्यायाधिपति के साथ 11 अन्य न्यायाधिपति ने शपथ ग्रहण की थी। उसके आजादी के बाद हमारे 2 बेंच हो गई। मुख्य बेंच जोधपुर में बैठती है और सेकंड बेंच जयपुर में बैठती है, और दोनों की जब से न्यायाधिपतियों की संख्या 50 हुई है, तब से लेकर आज तक राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधिपति कभी नहीं बैठे हैं। सबसे अधिक न्यायाधिपति सन 2025 में 43 न्यायाधिपति रहे हैं, जबकि न्यायाधिपति की संख्या कभी 19, 20, 21, 33 से ऊपर नहीं गई। ये इस सरकार के द्वारा जो अधिकतम संख्या की गई है, उसके बावजूद 7 न्यायाधिपति की संख्या अभी भी रिक्त है। राजस्थान उच्च न्यायालय में आज 6,82,000 मुकदमे लंबित है और न्यायार्थी इधर से इधर भटक रहे हैं। एक जज के निर्णय करने में कम से कम 16,000 मुकदमे हिस्से में आते हैं, जिनका निस्तारण होना बड़ा मुश्किल काम है। इसी प्रकार राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालय है, उनमें 23,11,000 के करीब मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं और न्यायार्थी इधर से उधर भटक रहे हैं। न्यायाधिपतियों का हर व्यक्ति ये कहता है कि न्याय नहीं हो रहा, मुकदमे लंबित पड़े हैं, मुकदमा में 10-10 साल लगते हैं, 20-20 साल लगते हैं, 30-30 साल लगते हैं, जिससे न्यायार्थियों की हालत है वो दयनीय हो रही है। कांग्रेस का राज था, तब भारतीय जनता पार्टी वाले विरोध करते थे, न्यायाधीशों की संख्या पूर्ण नहीं है, न्यायाधीशों की संख्या पूर्ण नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी का राज हो तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, न्यायाधिपतियों की संख्या पूर्ण नहीं है। हमारे सीबीआई BR गवई के द्वारा न्यायाधीशों के पक्ष में नए आयाम स्थापित किए गए हैं और सभी भारतीय न्यायालयों में, राजस्थान उच्च न्यायालय में भी न्यायाधिपतियों की संख्या इस वक्त 43 है, चीफ जस्टिस के सही। फिर भी 7 न्यायाधिपति का पद रिक्त है। मैंने इस संबंध में BR गवई, CBI महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, गृह मंत्री महोदय को, हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार काउंसिल के अध्यक्ष कपिल सिब्बल को एवं अन्य कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल को, श्रीमान किरेन रिजिजू को मैंने ज्ञापन भेजकर यह मांग की है कि राजस्थान में 7 न्यायाधिपति हैं, वो और लगाए जाएं और मुकदमों की संख्या है वो जिससे न्यायार्थी आज 33 साल से भटक रहे हैं, उन मुकदमों की संख्या है वो बिल्कुल कम की जावे और मुकदमों का जहां तक है शीघ्र निस्तारण हो। हमारे भारतीय कानून के अनुसार पीछे CBI साहब थे, चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने हमारे न्याय की जो मूर्ति थी उसमें परिवर्तन कर दिया। पहले न्याय की मूर्ति की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, अब उसकी पट्टी हटा दी। पहले न्याय की मूर्ति के हाथ में तलवार थी, तलवार हटा करके संविधान की पुस्तक दे दी। इसी प्रकार हमारे केंद्र ने तीनों कानून बदल दिए, भारतीय न्याय संहिता कर दिया, भारतीय नागरिक न्याय संहिता कर दिया और साक्ष्य संहिता कर दिया। लेकिन क्या सूरत बदलने से सीरत बदल सकती है? सीरत तभी बदलेगी जब व्यवस्थित ढंग से और उसकी प्रक्रिया हो। न्याय के लिए आज भी कानून में यह व्यवस्था नहीं है कि निश्चित रूप से 12 महीने के अंदर अंदर ही फैसला होगा।
कानून में यह संशोधन बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, चाहे जिला न्यायाधीश हो, 12 महीने में अगर मुकदमे का निर्णय होता है तो ही न्यायार्थियों को न्याय मिलेगा। अन्यथा इसी प्रकार सूरत बदलते रहेंगे और न्याय की हालत है वो इसी प्रकार खत्म।